Everyone, welcome back to my channel. Today we are going to continue our ICT series in which we are going to discuss कंप्यूटर नेटवर्किंग। और कंप्यूटर नेटवर्किंग में भी हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं? नेटवर्क टाइप, लैन, मैन, वैन एंड पेन को डिस्कस करेंगे। कुछ हम अपनी इंट्रोडक्टरी सेक्शन में समझेंगे कि हमारा कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। फिर डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हब, स्विच, राउटर, मोडम, रिपीटर, ब्रीच एंड गेटवे के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर टोपोलॉजी की बात करेंगे, बस, स्टार, रिंग एंड मैश के बारे में बात करेंगे। सर्वर एंड क्लाइंट मॉडल के बारे में बात करेंगे। और डाटा ट्रांसमिशन मोड्स जिसमें सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स आता है, ये सब हम टॉपिक कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। सो स्टे ट्यून विद मी एंड थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन माई वीडियो। लेट्स बिगिन विद मी। सबसे पहले समझते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। देखो, नेटवर्क का मतलब, वैसे तो हम नेटवर्क का मतलब बोलते हैं बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड है ना। नेटवर्क हो रहा है, नेटवर्क इज़ ए सेट ऑफ डिवाइस। बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो किसी कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू कनेक्टेड है। कम्युनिकेशन लिंक जिसको हम क्या बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में? नोड्स। मतलब ये सेट ऑफ डिवाइस जिसको हम क्या बोलते हैं? नोड्स। नए नेटवर्क इज ए सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक्स। तो बहुत सारे नोड्स होते हैं। नोड्स मतलब बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू, कम्युनिकेशन लिंक क्या है उनके बीच में? ट्रांसफ़र ऑफ डाटा हो रहा है। ट्रांसफ़र ऑफ डाटा हो रहा है तो मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है। और ट्रांसफ़र ऑफ डाटा होगा किसके थ्रू होगा? किसी इंटरनेट के थ्रू होगा, नेटवर्क के थ्रू होगा। ठीक है। ए नोड कैन बी कंप्यूटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, कोई भी डिवाइस, किसी भी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। जो या तो डाटा को सेंड कर सकता है, मतलब या तो इन्फॉर्मेशन को सेंड कर सकता है या फिर इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर सकता है। ठीक है। तो मान लो एक तो है हमारे पास यहाँ पे सेंडर और एक यहाँ पे क्या? रिसीवर। ठीक है, रिसीवर। अब इनके बीच में क्या हो रहा है? ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। ठीक है। तो डाटा ट्रांसमिशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये दोनों क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेट करें। अब ये कम्युनिकेट करने के लिए एक नेटवर्क की का यूज़ करते हैं या केबल का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो नेटवर्क का यूज़ करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? नेटवर्क्स। मतलब नेटवर्क एक वे है जिसकी वजह से कंप्यूटर या बहुत सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क टू मीन एक कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर। बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं जो एक दूसरे से सिंगल टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे भी एक कंप्यूटर है, यहाँ पे भी एक कंप्यूटर है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी बहुत सारे कंप्यूटर हैं। बट इन सब के बीच में ट्रांसफ़र हो रही है इंफॉर्मेशन। ये फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट कंप्यूटर है, इससे यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई, फिर इससे मान लो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है, इससे मान लो यहाँ पे हो रही है और इससे फिर यहाँ पे हो रही है। तो ये क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र ऑफ डाटा, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है। किसके थ्रू हो रही है ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र? किसी एक सिंगल टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रही है। किसी सिंगल टेक्नोलॉजी के थ्रू है जिसको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। बहुत सारी साइज़ में आता है नेटवर्क, बहुत सारी शेप में होता है, बहुत सारी फॉर्म में होता है। ठीक है। पर हम आज के टाइम में नेटवर्क किसको बोल रहे हैं? इंटरनेट को। अब इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो समझते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। नेटवर्क का मतलब हमने क्या बोला कि बहुत सारे कंप्यूटर हैं, उनके बीच में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है या इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है, जिसको हम बोलते हैं कि उनके बीच में क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन सेट हो रहा है। और उस कम्युनिकेशन को सेट करने के लिए यहाँ पे एक सिंगल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेटवर्क या फिर इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। नेटवर्क का टाइप हो गया इंटरनेट, है ना, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। अब यहाँ पे बोला गया कि कुछ होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, कुछ होते हैं नेटवर्क। अब इनमें डिफरेंस बताओ। देखो, जो हमारा एक कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स अपीयर्स टू इट्स यूज़र एज ए सिंगल कोहेरेंट सिस्टम। बहुत सारे इंडिपेंडेंट कंप्यूटर हैं, उनका कलेक्शन अगर कोई सिंगल कोहेरेंट सिस्टम है, वो क्या है? एक यूज़र है, तो उसके लिए वो क्या लिखेंगे? एक सिंगल कोहेरेंट सिस्टम लगेगा। मान लो मैं यूज़र हूँ और मेरे पास बहुत सारे कंप्यूटर हैं, वो एक सिस्टम से कनेक्टेड है, तो मैं क्या बोलूँगी कि वो सिंगल कोहेरेंट सिस्टम के अंदर है। यूजुअली इट हैज़ ए सिंगल मॉडल। सिंगल मॉडल के होते हैं या पैराडिगम के होते हैं, डैट इज़ प्रेजेंट टू द यूज़र। कि भाई वो सिंगल मॉडल के हैं और बहुत सारे कंप्यूटर, तो मैं उनको सिंगल कोहेरेंट सिस्टम मानती हूँ। ऑफन ए लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन टॉप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड मिडलवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस मॉडल। हमें पता ही है कि कोई भी मॉडल हो,
किसी भी मॉडल का कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, उसके ऊपर काम कौन करता है? सॉफ्टवेयर करता है। सॉफ्टवेयर क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिडलवेयर बोलते हैं, जो इस मॉडल को इम्प्लीमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से हम अपने डाटा को इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट कर पाते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन ले पाते हैं। ए वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? एक डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम है, www. अब उसके लिए वर्ल्ड वाइड वेब एक क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम है, जो बहुत सारे मॉडल से कनेक्टेड हो रहा है ना। www से बहुत सारी वेबसाइट खुलती हैं, है ना, बहुत अलग अलग हमारे सॉफ्टवेयर खुलते हैं, अलग अलग वेबसाइट खुलती है, अलग अलग वो क्या करती हैं? हमें इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करती हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, ये इंटरनेट के ऊपर काम करता है और एक मॉडल प्रेजेंट करता है ना, जो कैसा दिखता है हमें? वो मॉडल डॉक्यूमेंट की तरह दिखता है, एक वेब पेज की तरह दिखता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एग्जांपल क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। और नेटवर्क का एग्जांपल क्या है? इंटरनेट, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो नेटवर्क के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है, जैसे वर्ल्ड वाइड वेब बहुत सारे मॉडल्स क्रिएट करता है, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं इसमें, और वो सारे मॉडल्स खुलते हैं तो वो डॉक्यूमेंट जैसे दिखाई देते हैं, एक वेब पेज जैसे दिखाई देते हैं। अब कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ किस किस चीज़ के लिए किया जाता है? बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए, है ना। जैसे कंपनी है, कोई भी कंपनी है, वो अपनी कंपनी में ही अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रही है, मतलब रिसोर्स शेयरिंग कर रही है। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब क्या है? अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना ना। फिजिकल रिसोर्स जैसे प्रिंटर होते हैं, टैब बैकअप सिस्टम होता है, वो भी क्या करता है? इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। तो बिजनेस एप्लीकेशंस क्या है कि बिजनेस एप्लीकेशंस क्या है कि कंप्यूटर यूज़ किया जाता है कंपनीज़ के थ्रू इन्फॉर्मेशन से शेयर करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं रिसोर्स शेयरिंग के लिए। क्लाइंट सर्वर मॉडल, ये क्या है? नेटवर्क यूसेज का बेस है क्लाइंट सर्वर मॉडल। जैसे भाई कोई सर्वर है जो इंटरनेट सर्व कर रहा है, जैसे BSNL है या फिर हमारे पास तो वो सर्वर है, ठीक है, वो सर्व कर रहा है, और क्लाइंट क्या हूँ? फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरे पास BSNL की सिम है तो मैं क्लाइंट होगी। तो सर्वर क्लाइंट मॉडल। कम्युनिकेशन मीडियम अमंग एम्प्लॉयज़, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो बहुत सारी कम्युनिकेशन के लिए, बहुत सारी फाइल को शेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है ईमेल, वो क्या है? कम्युनिकेशन मीडियम है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो कंप्यूटर के थ्रू हम क्या करते हैं? कम्युनिकेशन मीडियम्स इस्टेब्लिश करते हैं, जैसे ईमेलिंग करते हैं या व्हाट्सअप करते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं, ठीक है। टेलीफोन कॉल्स एम्प्लॉयज़ के बीच में किस कंप्यूटर नेटवर्किंग के थ्रू होती है, या आजकल तो सिर्फ एम्प्लॉयज़ के बीच में नहीं होती। दिस टेक्नोलॉजी इज़ कॉल्ड IP टेलीफोनी। फ़ोन कंपनी के बजाय कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू क्या होती है? कॉल होती है एम्प्लॉयज़ के बीच में, है ना, उसको क्या बोलते हैं? IP टेलीफोनी, और वॉइस ओवर IP, VoIP। जब इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम कंप्यूटर के मीडियम से क्या करते हैं? फ़ोन करते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं कंपनी के एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो उस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? IP टेलीफोनी बोलते हैं, वॉइस ओवर IP बोलते हैं, VoIP, ठीक है, जहाँ पे इंटरनेट टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। डेस्कटॉप शेयरिंग, डेस्कटॉप शेयरिंग जैसे रिमोट वर्कर्स देख सकते हैं और इंटरेक्ट कर सकते हैं ग्राफिकल कंप्यूटर स्क्रीन को, ठीक है। जैसे बहुत सारी कंपनी होती हैं, जब वो ट्रेन करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, या कभी प्रॉब्लम शेयरिंग होती है, तो एक यूज़र दूसरे यूज़र के साथ अपने डेस्कटॉप को शेयर कर सकता है स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू। जैसे आजकल भी तो हम करते हैं ना, स्क्रीन शेयर करते हैं, उसी तरह। टू डू बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली, स्पेशली विद कस्टमर्स और सप्लायर्स। इस नए मॉडल को क्या बोलते हैं? E-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। होम एप्लीकेशंस, जैसे भाई पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन, मैं अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ, पापा से बात कर रही हूँ, पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, एंटरटेनमेंट के लिए, गेम वगैरह खेलने के लिए। मोबाइल यूजर टेक्स्ट मैसेज करने के लिए, स्मार्टफोन में हम बहुत सारे मतलब डाटा रिसर्च करने के लिए, बहुत सारे डाटा को अप्रोच करने के लिए। GPS का यूज़ करने के लिए, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। फुल फॉर्म याद रखनी है हमें, GPS की क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। M-कॉमर्स में यूज़ करते हैं, NFC में करते हैं, नियर फील्ड कम्युनिकेशन के लिए। नियर फील्ड कम्युनिकेशन, GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यहाँ पे 2 हर्डल्स आते हैं जब भी कंप्यूटर कम्युनिकेशन की बात होती है, कंप्यूटर में इंटरनेट या नेटवर्क यूज़ करने की बात होती है। पहला होता है फिशिंग अटैक। क्या होता है फिशिंग अटैक? फिशिंग इज़ ए टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक। क्या है? सोशल इंजीनियरिंग अटैक है, जो क्या करता है? यूज़र के डाटा को स्टील कर लेता है, चुरा लेता है। जैसे लॉगिन क्रेडेंशियल्स, क्रेडिट कार्ड नंबर्स, इनको चुरा लेना। बहुत बार स्कैम चला था क्रेडिट कार्ड
नंबर्स को चुराने का या लॉगिन क्रेडेंशियल को चुराने का। तो यहाँ पे क्या करता है, जो सोशल इंजीनियरिंग है, ये सोशल इंजीनियरिंग अटैक होते हैं जिसमें जो यहाँ पे हैकर होता है वो क्या करता है, डाटा को स्टील कर लेता है कि इसकी लॉगिन डिटेल क्या होंगी, इसके बैंक अकाउंट में या फिर इसका क्रेडिट कार्ड नंबर होगा। इट ओक्योर्स व्हेन एन अटैकर मास्क्यूरेडिंग एज ए ट्रस्टेड एंटिटी डूप्स ए विक्टिम इनटू ओपनिंग एन ईमेल, इंस्टेंट मैसेज और टेक्स्ट मैसेज। क्या होता है, जब एक अटैकर क्या करता है, अपनी एक ट्रस्टेड एंटिटी पे क्या करता है, डूप्स करता है या एक विक्टिम को उसका ईमेल खोलने के लिए मजबूर करता है। ये एकदम से इंस्टेंट मैसेज करके या टेक्स्ट मैसेज करके एकदम से उससे इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, जो भी इसके ऊपर OTP वगैरह आया होता है, ठीक है। पहले उस पर ट्रस्ट करता है, फिर उसको बोलता है कि भाई अपना एकदम से ईमेल खोलो या टेक्स्ट मैसेज खोलो, है ना। तो उससे क्या करता है, वो उसके डाटा को चुरा लेता है और उसके पैसे लॉगिन करके उसके अकाउंट में और पैसे ले लेता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फिशिंग अटैक। Botnet attack botnets can be used to perform distributed denial of service attack। ये क्या है, ये यूज़ किए जाते हैं क्या करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक करने के लिए, जिसको हम DDoS अटैक बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। डाटा स्टील करने के लिए, स्पैम मैसेज भेजने के लिए, या अटैकर को डिवाइस की एक्सेस देने के लिए। अगर मेरे डिवाइस की एक्सेस सब किसी के पास है तो वो मेरा सारा डाटा हैक कर सकता है ना। एंड इट्स कनेक्शंस, उसके कनेक्शन जो भी हैं, जैसे वाईफाई से भी लोग हैक कर लेते हैं, है ना, लैपटॉप को भी, और घर में मतलब जो भी टैब में चल रहा है, फ़ोन में चल रहा है, जहाँ पे भी हमारा वाईफाई का कनेक्शन है, उससे भी वो क्या कर लेते हैं, बोटलनेक अटैक के थ्रू जितनी भी डाटा है, स्पैम मैसेज है, जो भी है, मतलब वो कंट्रोल ले लेते हैं डिवाइसेस का, पूरे डिवाइस को हैक कर लेते हैं, पूरे सिस्टम को हैक कर लेते हैं। अब हम बोल रहे हैं कि नेटवर्किंग के थ्रू क्या होता है, डिफरेंट कंप्यूटर डिवाइसेस में क्या है, कम्युनिकेशन क्रिएट हो पाता है। तो जो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, मतलब एक अच्छा कम्युनिकेशन होने के लिए 4 फैक्टर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो यहाँ पे रोल प्ले करेंगे, जैसे डिलीवरी ऑफ द मैसेज और डिलीवरी ऑफ द डाटा या इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन, उसकी एक्यूरेसी, टाइमलाइननेस एंड जिटर। डिलीवरी एक्यूरेसी, टाइमलीनेस और जिटर, ये क्या है, 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इफेक्टिव डाटा कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस के। मतलब कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है, उस टाइम पे वो इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली ट्रांसफ़र हो, उसके लिए 4 कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डिलीवरी का मतलब क्या है, सिस्टम है, कोई कंप्यूटर सिस्टम है, वो डाटा को डिलीवर करेगा एक सही डेस्टिनेशन पे, IP एड्रेस को आइडेंटिफाई करेगा और एक सही डेस्टिनेशन पे, एक सही कंप्यूटर पे ही डाटा को सेंड करेगा। डाटा मस्ट बी रिसीव्ड बाय द इंटेंडेड डिवाइस और यूज़र, जहाँ पे वो भेजना था उसी डिवाइस पे या उसी यूज़र के पास वो डाटा जाना चाहिए, ठीक है। एक्यूरेसी का मतलब क्या है, एक्यूरेटली डाटा को, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना, उसको ट्रांसमिशन के टाइम पे डाटा अल्टर नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। टाइमलीनेस का मतलब क्या है, डाटा को टाइमली मैनर में भेजना चाहिए, अगर डाटा लेट भेजा तो वो यूजलेस हो जाता है। इन द केस ऑफ वीडियो एंड ऑडियो, टाइमली डिलीवरी मीन्स डिलीवरिंग डाटा एज दे आर प्रोड्यूस्ड। मान लो मैं फ़ोन पे किसी से बात कर रही हूँ या वीडियो कॉल कर रही हूँ, उस टाइम पे क्या है, मैं जो बोल रही हूँ उसी टाइम पे वो मतलब सेंड होना चाहिए, है ना, रिसीवर के पास। अगर वो उसी टाइम पे सेंड नहीं होता तो क्या होगा, वो डाटा मतलब उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। मैं कुछ बोल रही हूँ पर वो 10 मिनट के बाद जा रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो टाइमलीनेस मैटर करती है जब हम डाटा डिलीवर करते हैं। तो इन द सेम ऑर्डर दैट दे आर प्रोड्यूस्ड एंड विदाउट सिग्निफिकेंट डिले, जैसे ही हमने डाटा प्रोड्यूस किया, जैसे ही मैंने कुछ बोला, है ना, वैसे ही वो डाटा सामने वाले के पास मतलब रिसीवर के पास पहुँच जाता है। तो सही बात है, अगर नहीं पहुँचता था क्या हो गया, डिले हो गया, है ना। दिस काइंड ऑफ डिलीवरी इज कॉल्ड रियल टाइम ट्रांसमिशन। अगर वो साथ ही साथ डाटा जाता रहता है, जैसे वीडियो कॉलिंग पे जाता है, उसको रियल टाइम ट्रांसमिशन बोलते हैं। जिटर का मतलब क्या है, वेरिएशन इन द पैकेट अराइवल टाइम। इट इज़ द अनइवन डिले इन डिलीवरी ऑफ ऑडियो एंड वीडियो पैकेट्स। कई बार क्या होता है, जब हम बात कर रहे होते हैं वॉइस ब्रेक होती है, पिक्चर्स ब्रेक होती हैं जब हम वीडियो कॉलिंग कर रहे होते हैं। वो क्या है, अनइवन डिले इन द डिलीवरी ऑफ ऑडियो एंड वीडियो पैकेट्स। कई बार क्या होता है, आवाज़ आ जाती है, पिक्चर नहीं आती, अनइवन डिले हो रहा है।
फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम दैट वीडियो पैकेट्स आर सेंड एवरी 30 मिनट पर सेकेंड, ठीक है। इफ मीटर है, मीटर ms, sorry ms, 30 ms, if some of the packets arrive with 30 ms delay and other with 30 ms delay and uneven quality in the video is the result। देखो कुछ वीडियो पैकेट्स आ रहे हैं 30 ms में, कुछ आ रहे हैं हमारे 40 ms में, तो क्या हो गया, अनइवन क्वालिटी एरर हो गया वीडियो के अंदर। तो देखो ये ms क्या है, मिली सेकेंड है, ms क्या है, मिली सेकेंड, ठीक है। ये लेटेंसी टाइम को बताता है, पिंग टाइम को बताता है नेटवर्किंग में। जैसे हमने बोला कि भाई कुछ पैकेट थे वीडियो के जो 30 मिली सेकेंड में पहुंच गए, कुछ पैकेट्स थे जो 40 मिली सेकेंड में पहुंचे, तो अनइवन क्वालिटी होगी, है ना। 30 मिली सेकेंड का मतलब बहुत फास्ट रिस्पॉन्स और 30 मिली सेकेंड का मतलब थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स। तो जितनी ज़्यादा इसमें वैल्यू बढ़ती जाती है उतना स्लो होता जाता है इंटरनेट, है ना। तो वीडियो रिजल्ट क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्वालिटी ख़राब हो जाती है यहाँ पे। डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम में मतलब जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन या डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको बोलते हैं डाटा कम्युनिकेशन। उसके 5 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है मैसेज, एक सेंडर, एक रिसीवर, एक ट्रांसमिशन मीडियम और एक प्रोटोकॉल। मैसेज क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन या डाटा मैं सामने वाले को भेजना चाहती हूँ, उस डाटा में या उस इंफॉर्मेशन में टेक्स्ट मैसेज हो सकते हैं, नंबर्स हो सकती हैं, पिक्चर हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। मेरा डाटा कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। सेंडर क्या है, मैं सेंडर हूँ, ठीक है। सेंडर इज़ द डिवाइस, मेरा डिवाइस, मेरा कंप्यूटर, मेरा लैपटॉप या फिर मेरा टैब, मेरा फ़ोन क्या होगा, सेंडर होगा, जो डाटा मैसेज को सेंड करेगा, ठीक है। ये कंप्यूटर वर्क स्टेशन भी हो सकता है, टेलीफोन हैंडसेट भी हो सकता है, वीडियो कैमरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके थ्रू भी हम इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं। रिसीवर क्या है, जिसको मैं भेज रही हूँ उसका कंप्यूटर, उसका लैपटॉप, उसका यहाँ पे स्कैनर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसका कंप्यूटर वर्क स्टेशन, उसका टेलीफोन हैंडसेट, उसका टेलीविज़न, वो क्या है, रिसीवर। ट्रांसमिशन मीडियम क्या है, इसमें फिजिकल पाथ हो सकता है, केबल के थ्रू जा सकता है। जैसे पहले क्या होता था, एक केबल के थ्रू बहुत सारे टीवी कनेक्टेड होते थे, है ना, वो फिजिकल मीडियम होता था, वायर के थ्रू। जैसे पहले हमारे वायर वाले टेलीफोन आते थे, वो फिजिकल पाथ था। अब क्या है, नेटवर्किंग के थ्रू जाता है, इंटरनेट के थ्रू जाता है। सम एग्जांपल ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया जैसे ट्विस्टेड पेयर वायर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल या रेडियो वेव्स, इनके थ्रू ट्रांसमिशन होता है। या तो ट्विस्टेड पेयर वायर के थ्रू या एक्सियल केबल के थ्रू, फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू या रेडियो वेव्स के थ्रू हम डाटा को एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में भेजते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स जो गवर्न करने होते हैं डाटा कम्युनिकेशन के टाइम पे। ऐसा नहीं होता कि मैंने डाटा सेंड किया है एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में तो बीच में कोई उसको हैक कर ले या उसको डिस्क्रिप्ट कर ले, ठीक है। इट रिप्रेजेंट एन एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेटिंग डिवाइस, कि मेरा एग्रीमेंट, मैं ये एग्रीमेंट कर रही हूँ कि मैं इस डाटा को लीक नहीं करूँगी। जैसे मैंने अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में कहीं पे भी लॉगिन किया अपने बैंक अकाउंट में, तो वो मेरा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो इस इंफॉर्मेशन को लीक नहीं करेगा। ये है हमारा प्रोटोकॉल। विदाउट ए प्रोटोकॉल 2 डिवाइसेस में बी कनेक्टेड बट नॉट कम्युनिकेटिंग। 2 डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं बिना प्रोटोकॉल के, पर कम्युनिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन होते ही वो प्रोटोकॉल तोड़ देंगे और वो क्या कर देंगे, हमारी इन्फॉर्मेशन को लीक कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह होता है, जैसे एक इंसान फ्रेंच बोल रहा है तो दूसरा जो रिसीवर है वही फ्रेंच समझ पाएगा और बीच में कोई फ्रेंच को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे रूल 1, रूल 2, रूल n, सेंडर है, मीडियम है, यहाँ पे मैसेज भेजा जा रहा है रिसीवर के पास, तो भी ये रूल 1, रूल 2 और रूल n फॉलो करेगा, ये दोनों फॉलो करेंगे। बीच में कोई भी डिवाइस इनको, इस डाटा को इनक्रिप्ट नहीं कर सकता, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को ले नहीं सकता। देखो हमने बोला कि नेटवर्क के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू क्या होता है, डाटा फ्लो करता है, इन्फॉर्मेशन फ्लो करती है। तो जो डाटा जब फ्लो करता है तो क्या होता है, कम्युनिकेशन क्रिएट होता है 2 डिवाइसेस के बीच में। 2 डिवाइस क्या है, 2 कंप्यूटर सिस्टम। 2 डिवाइस का मतलब क्या है, 2 कंप्यूटर सिस्टम। तो ये ना 3 तरीके से डाटा फ्लो हो सकता है, सिंपलेक्स वे में, हाफ डुप्लेक्स में और फुल डुप्लेक्स में, ठीक है। ये यहाँ पे पिक्चर शो करेगी है। ये क्या है, पहले वाला सिंपलेक्स। सिंपलेक्स वे में जब डाटा कम्युनिकेशन हो, ये है हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। और ये क्या है, फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सिंपलेक्स में क्या होता है, ये जो हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर है फॉर एग्जांपल, ये क्या कर रहा है, सेंडर है ये, ठीक है, ये क्या है, सेंडर है। मॉनिटर क्या है, रिसीवर है,
रिसीवर है। यहाँ पे क्या ये मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है सिंप्लेक्स में, ये डाटा या इंफॉर्मेशन को सेंड करता है, इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है किसके पास, मॉनिटर के पास। ये वापस इसको सेंड नहीं कर सकता, सिर्फ यही सेंड करेगा और यही रिसीव करेगा। इसमें ये सेंडर है, ये रिसीवर है, सिर्फ एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, और जो फ्लो है इन्फॉर्मेशन का या डाटा ट्रांसमिशन का वो इसी डायरेक्शन में होगा, मेन फ्रेम से मॉनिटर की तरफ ही होगा, इस डायरेक्शन में नहीं हो सकता, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, एक स्टेशन है, दूसरा स्टेशन है, दो स्टेशन है, उनके बीच में अगर ये डाटा सेंड कर रहा है तो ये रिसीव करेगा। ठीक है। अगर ये रिसीव कर रहा, ये सेंड कर रहा है तो ये क्या करेगा, रिसीव करेगा। बट दोनों चीज़ें सेम टाइम पे नहीं होगी। जिस टाइम पे ये सेंड कर रहा है तो ये रिसीविंग का ही काम करेगा, सेंडिंग का काम नहीं करेगा। और जिस टाइम पे ये सेंड कर रहा है तो ये रिसीविंग का काम करेगा, सेंडिंग का काम नहीं करेगा। इसीलिए इसको हाफ डुप्लेक्स बोला गया है। डायरेक्शन ऑफ डाटा एट टाइम 1, डायरेक्शन ऑफ डाटा एट टाइम 2। एक ही टाइम पे दोनों सेंड नहीं कर सकते, रिसीव नहीं कर सकते। अगर एक टाइम पे या तो सेंड होगा या रिसीव होगा। ठीक है। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, जैसे टेलीफोन पे हम बात करते हैं, टेलीफोन पे बात क्या करते हैं, हम सुनते भी हैं, लिसनिंग भी कर रहे हैं। लिसनिंग का मतलब क्या है, रिसीविंग ऑफ डाटा, और हम कम्युनिकेटिंग भी कर रहे हैं, मतलब कम्युनिकेटिंग क्या मतलब स्पीकिंग भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सेंड भी कर रहे हैं, सेंड एंड रिसीव दोनों एक सेम टाइम पे हम कर सकते हैं। डाटा को रिसीव भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं सेम टाइम पे, दोनों ही स्टेशन सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। तो सिंप्लेक्स में क्या होता है, कम्युनिकेशन इज यूनी डायरेक्शनल एज ओनली वन वे स्ट्रीट, ओनली वन ऑफ द टू डिवाइस कैन ओनली लिंक कैन ट्रांसमिट। उनमें से सिर्फ एक ही डिवाइस ट्रांसमिट कर सकता है डाटा को, दूसरा सिर्फ रिसीव करेगा। जैसे कीबोर्ड और ट्रेडिशनल जो मॉनिटर्स हैं वो किसका एग्जांपल है, सिंप्लेक्स डिवाइस का, या तो वो रिसीव करेंगे या फिर वो सेंड करेंगे। हाफ डुप्लेक्स का मतलब है हर एक स्टेशन रिसीव भी कर सकता है, ट्रांसमिट भी कर सकता है, बट सेम टाइम पे नहीं कर सकता। एक डिवाइस जब सेंड करेगा तो दूसरा रिसीव करेगा, और दूसरा सेंड करेगा तो पहला रिसीव करेगा। जैसे वॉकी टोकी और सीबी, सिटीजन बैंड, सीबी क्या होता है, सिटीजन बैंड। रेडियो, ये क्या है, हाफ डुप्लेक्स सिस्टम है। फुल डुप्लेक्स जब दोनों जो स्टेशन है वो ट्रांसमिट भी कर सकें और रिसीव भी कर सकें सेम टाइम पे, साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे रिसीव कर सकें। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे हम फ़ोन पे बात करते हैं तो हम सुनते भी हैं उसी टाइम पे बोलते भी हैं, तो ये क्या है, फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेटवर्क क्राइटेरिया। ए नेटवर्क मस्ट बी एबल टू मीट सर्टेन नंबर ऑफ क्राइटेरिया। एक नेटवर्क को अच्छा होने के लिए, अच्छा कम्युनिकेटर होने के लिए उसको कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ते हैं। जैसे नेटवर्क की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, उसकी रिलायबिलिटी होनी चाहिए और सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए नेटवर्क को। ठीक है। परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, परफॉर्मेंस को हम कई तरीके से मेज़र करते हैं, ट्रांसिट टाइम में और रिस्पॉन्स टाइम में। नेटवर्क की परफॉर्मेंस को हम दो वे में यहाँ पे मेज़र करते हैं, ट्रांसिट टाइम and response time. Transit time is the amount of time required for a message to travel from one device to another. देखो इसके नाम से ही हमें पता चला, ट्रांसिट मतलब ट्रांसमिट। एक मैसेज को ट्रांसमिट करने में, ट्रांसफ़र करने में कितना टाइम लग रहा है। ट्रांसिट टाइम क्या है, अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए मैसेज टू ट्रैवल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाने में उसमें कितना टाइम लग रहा है। सेकेंड होता है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या है, इलेप्स्ड टाइम बिटवीन एन इंक्वायरी एंड रिस्पॉन्स। मतलब मान लो मैंने कोई क्वेश्चन पुट किया और उस क्वेश्चन को का आंसर कितनी देर के बाद आ रहा है, कितनी मिली सेकेंड के बाद आ रहा है, उसको बोलते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम। अगर मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ और मैंने क्या किया, पूछा कि आप कैसे हो, और सामने वाले का आंसर आया कि मैं ठीक हूँ, पर वो आया 2 मिनट के बाद, तो वहाँ पे इलेप्स्ड टाइम ज़्यादा है। ठीक है। तो यहाँ पे इलेप्स टाइम कम होना चाहिए, कम मिली सेकेंड का होना चाहिए। तो रिस्पॉन्स टाइम इज़ द इलेप्स्ड टाइम बिटवीन एन इंक्वायरी एंड रिस्पॉन्स। द परफॉर्मेंस ऑफ ए नेटवर्क डिपेंड्स ऑन ए नंबर ऑफ फैक्टर, कितने यूज़र्स नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसमिशन मीडियम क्या है उनका, ठीक है, और कितनी कैपेबिलिटी है कनेक्टेड हार्डवेयर की, एंड द एफिशिएंसी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड परफॉर्मेंस। ठीक है। देखो
किस किस के ऊपर हमारा यहाँ पे नेटवर्क की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि एक नेटवर्क के साथ कितने यूज़र जुड़े हुए हैं, उनका ट्रांसमिशन मीडियम क्या है, कोक्सियल वायर है, किसके थ्रू वो मीडियम के थ्रू वो ट्रांसमिट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, उनका जो हार्डवेयर है वो कितना कैपेबल है, कितना अच्छा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर कैसा है, सॉफ्टवेयर की क्या एफिशिएंसी है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस को इवोल्वेट किया जाता है बाय टू नेटवर्किंग मैट्रिक्स। दो नेटवर्किंग मैट्रिसेस के थ्रू हम नेटवर्क की इवोल्यूशन कर सकते हैं। एक होता है थ्रूपुट और एक होता है डिले। एक क्या होता है थ्रूपुट और एक होता है डिले। ठीक है, देखो अगर हम बहुत सारा डाटा भेजना चाहते हैं नेटवर्क को तो हम थ्रूपुट इंक्रीज़ कर देते हैं, बट अगर हम डिले इंक्रीज़ करते हैं बिकॉज ऑफ ट्रैफिक कंजेशन इन द नेटवर्क, जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, बहुत सारा डाटा एक साथ भेजा जा रहा होता है, तो हम डिले करते हैं। ठीक है, डिले को बढ़ा देते हैं। इसका मतलब क्या है, क्योंकि जो नेटवर्क है वहाँ पे कंजेशन हो गया है, कंजेस्टेड हो गया है, बहुत सारा एक साथ से डाटा जा रहा है, तो हम उसको डिले कर देंगे, डिले का टाइम बढ़ा देंगे। और अगर हमें मोर डाटा भेजना है तो हम थ्रूपुट को इंक्रीज़ कर देंगे। तो थ्रूपुट और डिले की फॉर्म में हम नेटवर्किंग मैट्रिसेस को क्या करते हैं, इवोल्वेट करते हैं। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि जो भी डाटा डिलीवर होगा वो एक्यूरेट होगा। ठीक है, नेटवर्क की जो रिलायबिलिटी है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर के थ्रू मेज़र की जाती है, कितनी बार वो फेल हो रहा है। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर, डाटा को ट्रांसमिट करने में, एक्यूरेटली ट्रांसफ़र करने में कितनी बार फेल हो रहा है। जितना कम फेल होगा उतना ज़्यादा रिलायबल होगा, जितना ज़्यादा फेल होगा उतना कम रिलायबल होगा। ठीक है, द टाइम इट टेक्स ए लिंक टू रिकवर फ्रॉम ए फेलियर एंड द नेटवर्क रोबस्टनेस इज़ ए कैटास्ट्रोफ। सिक्योरिटी का मतलब क्या है, हमारे डाटा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। ठीक है, कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके, उसको डैमेज ना कर सके, डेवलपमेंट ना कर सके, और या उसको कहीं इम्प्लीमेंट ना कर सके। ठीक है, तो उससे बचाने के लिए, ब्रीचेस से या डाटा लॉस से बचाने के लिए सिक्योरिटी नेटवर्क होना चाहिए। नेटवर्क के फिजिकल स्ट्रक्चर को समझते हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या है कि भाई टाइप ऑफ कनेक्शन कैसा होगा, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होगा या मल्टी पॉइंट कनेक्शन होगा। एक नेटवर्क वो होता है जो दो या दो से ज़्यादा हमारे डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। यहाँ पे एक डिवाइस है, यहाँ पे एक डिवाइस है, यहाँ पे डिवाइस है, पर इनको कनेक्ट करने वाला जो मीडियम है वो है एक नेटवर्क। तो वो नेटवर्क किसके थ्रू इनको लिंक करता है, लिंक्स के थ्रू। लिंक क्या है, कम्युनिकेशन पाथवे है। लिंक एक कम्युनिकेशन पाथवे है जो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में क्या करता है, डाटा ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, दो तरह के यहाँ पे पॉसिबल कनेक्शन होते हैं, एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, एक मल्टी पॉइंट कनेक्शन होता है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन डेडिकेट लिंक प्रोवाइड करता है दो डिवाइसेस के बीच में। ठीक है, मोस्ट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन यूज एन एक्चुअल लेंथ ऑफ वायर और केबल टू कनेक्ट द टू एंड्स। जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होते हैं वो वायर की लेंथ को यूज़ करते हैं, केबल का यूज़ करते हैं दो एंड्स को, मतलब दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, बट कई बार क्या होता है, केबल या वायर ना यूज़ करके माइक्रोवेव या सैटेलाइट लिंक का भी यूज़ किया जाता है दो डिवाइसेस को यूज़ करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टेलीविज़न के अंदर मैं चैनल चेंज कर रही हूँ। ठीक है, या कोई भी मैं वहाँ पे मतलब कोई भी एप्लीकेशन चला रही हूँ अपनी टीवी में, स्मार्ट टीवी में, तो मैं क्या करती हूँ, रिमोट कंट्रोल से वहाँ पे कंट्रोल करती हूँ जो भी मैं वहाँ पे इनपुट दे रही हूँ। तो इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल होता है। तो वो यहाँ पे इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल से जब मैं टीवी के चैनल्स चेंज कर रही हूँ तो वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है रिमोट कंट्रोल के बीच में और टेलीविज़न के बीच में। तो देखो जैसे यहाँ पे पिक्चर में हमें पता चला कि जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का मतलब ये होता है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में लिंक होगा, या तो वो लिंक केबल की वजह से हो सकता है, इंफ्रारेड की वजह से हो सकता है, सैटेलाइट की वजह से हो सकता है। ठीक है, या फिर वो केबल्स की वजह से हो सकता है, या तो केबल्स या वायर की वजह से होगा, या इंफ्रारेड या सैटेलाइट की वजह से होगा। मीडियम कोई भी हो सकता है, मीडियम कोई भी हो सकता है लिंक करने का, पर जो कम्युनिकेशन होगा वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में होगा, वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। ठीक है, बीच में कुछ भी नहीं होगा। और जब हम मल्टी पॉइंट डिवाइस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो लिंक क्रिएट किया जाता है वो मल्टीपल स्टेशंस के बीच में, मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में क्रिएट किया जाता है। इसको मल्टी ड्रॉप भी बोलते हैं।
कनेक्शन इज वन इन विच मोर देन टू स्पेसिफिक डिवाइस एक सिंगल लिंक को शेयर करते हैं। मल्टी पॉइंट इन्वायरमेंट में जो कैपेसिटी होती है चैनल की वो शेयर्ड की जाती है, या तो स्पेशली शेयर की जाती है या टेम्पोरली शेयर की जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे डाटा या इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहा है, इसने लिंक क्रिएट किया, ये एक सिंगल लिंक है, इस सिंगल लिंक को शेयर कर रहे हैं मल्टीपल डिवाइस, फर्स्ट डिवाइस, सेकंड डिवाइस और थर्ड डिवाइस, इसको बोलते हैं मल्टी पॉइंट शेयरिंग या मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है फिजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी का मतलब क्या है, वे इन विच ए नेटवर्क इज लेड आउट फिजिकली, मतलब जिसके थ्रू, टोपोलॉजी वो कनेक्शन होता है जिसके थ्रू एक नेटवर्क कनेक्टेड होता है एक से ज़्यादा डिवाइसेस के बीच में। टोपोलॉजी क्या है, वो तरीका है जिसके थ्रू नेटवर्क अलग अलग डिवाइसेस के साथ फिजिकली कनेक्ट करता है। टू और मोर डिवाइस कनेक्ट टू ए लिंक, एक लिंक से कनेक्ट होते हैं। टू और मोर लिंक्स फॉर्म ए टोपोलॉजी। देखो लिंक क्या है, लिंक कुछ भी हो सकता है, सैटेलाइट के थ्रू लिंक क्रिएट किया जा सकता है, केबल या वायर के थ्रू, केबल भी आएगा यहाँ में, ठीक है, केबल या वायर के थ्रू लिंक क्रिएट किया जा सकता है। अब ये जो लिंक है ये एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जब ये एक से ज़्यादा होते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, टोपोलॉजी बोला जाता है। द टोपोलॉजी ऑफ ए नेटवर्क इज द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द लिंक। लिंक क्या है, केबल या सैटेलाइट, लिंक किसके बीच में होता है, डिवाइसेस के बीच में, मतलब कंप्यूटर डिवाइसेस के बीच में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक कंप्यूटर डिवाइस है, ये दूसरा कंप्यूटर डिवाइस है, तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है, इस तरह से कंप्यूटर डिवाइस है, इनके बीच में जो ये है ये वायर हो सकती है या सैटेलाइट के थ्रू ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो ये जितनी भी वायर दिख रही हैं ये सारे क्या है, लिंक्स हैं, ठीक है, और ये क्या है, लिंकिंग डिवाइसेस हैं, इनको क्या बोला जाता है, नोड्स बोला जाता है। ये नोड्स मतलब कंप्यूटर डिवाइसेस को ही नोड्स बोला जाता है। ये डिवाइसेस एक दूसरे से लिंक के थ्रू जुड़े होते हैं और जो लिंक की रिप्रेजेंटेशन है उसको टोपोलॉजी बोला जाता है। 4 बेसिक टोपोलॉजी होती है यहाँ पे, एक मैश, एक स्टार, बस और रिंग। मैश, स्टार, बस एंड रिंग। यहाँ पे मैश टोपोलॉजी दिखाई गई है जिसमें एवरी नोड, ये एक नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है। ये जो स्टेशन लिखा हुआ है ये कंप्यूटर स्टेशन है, कंप्यूटर डिवाइस है जिसको नोड बोला गया है। तो ये सारी नोड कनेक्ट होती है एवरी अदर नोड से। जैसे मान लो ये नोड है, ये इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है। तो एक नोड बाकी के सारे नेटवर्क से कनेक्टेड है, सारे डिवाइसेस से कनेक्टेड है, उसको बोला जाता है मैश टोपोलॉजी, ठीक है। इन फुल मैश टोपोलॉजी, अच्छा, मैश टोपोलॉजी कैन बी फुल मैश टोपोलॉजी और पार्शियली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी। मतलब ये 2 टाइप की होती है, एक फुल मैश टोपोलॉजी होती है, एक पार्शियली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी होती है। फुल मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, हर एक कंप्यूटर नेटवर्क हैज़ ए कनेक्शन टू ईच ऑफ द अदर कंप्यूटर इन दैट नेटवर्क। जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, ये एक नोड है, ये बाकी के चारों वर्क स्टेशन से कनेक्टेड हो रही है लिंक्स के थ्रू। तो ये क्या है, एक फुल मैश मतलब टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है। द नंबर ऑफ कनेक्शन इन दिस नेटवर्क कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला n-1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, कि भाई कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं नेटवर्क में उसको कैसे निकालेंगे, n-1 डिवाइड बाय 2 से निकालेंगे। ये n क्या है, नंबर ऑफ लिंक, कितने नंबर ऑफ लिंक है। यहाँ पे ये फॉर्मूला हम अप्लाई करके देख सकते हैं, n-1 बाई 2। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ डिवाइसेस इन अ टोपोलॉजी। तो कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 डिवाइसेस हैं, तो 5 -1 बाई 2, तो कितना हो गया हमारे पास, 5 × 4 बाई 2, यही हो गया, ठीक है। 4 तो 20/2 मतलब कि 10। तो यहाँ पे कितने कनेक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कौन सा बच गया, ये रहा 10, ठीक है। तो यहाँ पे कितने लिंक्स हैं, कितने लिंक आए, 10 लिंक आए। तो इस तरह से हम मैश टोपोलॉजी में लिंक निकाल सकते हैं। पार्शियली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी में एटलीस्ट 2 ऑफ द कंप्यूटर इन द नेटवर्क हैव द कनेक्शन टू मल्टीपल अदर नेटवर्क, ठीक है। एटलीस्ट 2 कंप्यूटर का
बहुत सारे कंप्यूटर्स के साथ नेटवर्क हो सकता है, पर हर कंप्यूटर का सबके साथ कनेक्शन नहीं होगा। पर तो ये क्या है, इन एक्सपेंसिव वे है। ऊपर वाला क्या था, एक्सपेंसिव वे था, ठीक है। अब देखते हैं एडवांटेज क्या होती है मैश टोपोलॉजी की। इट कैन हैंडल हाई अमाउंट ऑफ ट्रैफिक बिकॉज मल्टीपल डिवाइस कैन ट्रांसमिट डाटा साइमल्टेनियसली। तो बहुत ज़्यादा डाटा अगर आ रहा है तो बहुत सारे डिवाइसेस हैं वो एक साथ उस डाटा को हैंडल कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है मैश टोपोलॉजी में, अगर एक डिवाइस फेल हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे नेटवर्क में भी ब्रेक लग जाएगा या डाटा ट्रांसमिशन में कुछ भी दिक्कत आएगी। एडिंग एडिशनल डिवाइस डज नॉट डिस्टर्ब डाटा ट्रांसमिशन। और डिवाइस अगर ऐड कर रहे हैं तो डाटा ट्रांसमिशन में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। डिसएडवांटेज क्या है, इसकी कॉस्ट हाई होती है इम्प्लीमेंट करने की, क्योंकि बहुत सारे नेटवर्क और लिंक क्रिएट करने पड़ते हैं और इनको मेंटेन करना भी मुश्किल होता है, और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है इनको मेंटेन करना और बिल्ड करना। रिडेंडेंट कनेक्शन का जो चांस होता है वो बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से हाई कॉस्ट होती है और जो एफिशिएंसी है वो भी रिड्यूस हो जाती है किसमें, मैश टोपोलॉजी में। रिडंडेंट कनेक्शन, रिडंडेंसी का क्या मतलब होता है, रिडंडेंसी का क्या मतलब होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में। अगर नेटवर्क रिडंडेंसी है तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे नेटवर्क हैं, बहुत सारे डिवाइसेस हैं। अगर एक लिंक फेल हो जाए तो दूसरे जो पाथ है या लिंक है वो काम करते रहेंगे, जिसे मैश टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है, राउटर्स में, स्विचेस में यूज़ किया जाता है। और डाटा रिडंडेंसी में क्या होता है, सेम डाटा मल्टीपल प्लेस पे सेव कर रखा होता है, तो एक जगह से अगर इनक्रिप्ट हो गया तो दूसरी जगह से बैकअप मिल सकता है, ठीक है, जैसे क्लाउड सिस्टम में, रेड स्टोरेज में। पावर रिडंडेंसी का मतलब है बहुत सारी पावर सप्लाई सर्वर के पास होती है, अगर एक पावर सप्लाई फेल हो गई तो दूसरी काम करेंगी, ठीक है। ये होता है हमारा रिडंडेंसी का मतलब। दूसरी टोपोलॉजी, दूसरा टाइप है टोपोलॉजी का स्टार टोपोलॉजी। दूसरा टाइप क्या है, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में देखते हैं एक हब होता है। क्या होता है, एक हब होता है, और हब क्या करता है, अलग अलग स्टेशन पे डाटा ट्रांसमिट करता है। हब अलग अलग स्टेशन पे क्या करता है, डाटा ट्रांसमिट करता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नेटवर्क सेटअप। इसमें हर एक जो नोड होती है, हर एक नोड का मतलब क्या है, हर एक कंप्यूटर स्टेशन एक सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस से कनेक्टेड होता है। जैसे यहाँ पे हब क्या है, एक सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस है, ये एक सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस है, और इसी सिंगल डिवाइस से ही ये सारे नोड, मतलब ये सारे कंप्यूटर सिस्टम क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसको हब बोल सकते हैं, स्विच बोल सकते हैं, कंप्यूटर बोल सकते हैं। द सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस एक्ट एज ए सर्वर। तो यहाँ पे जो ये हब है ये किसका काम करता है, सर्वर का काम करता है। और ये जो है ये किसका काम करते हैं, क्लाइंट का काम करते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा नेटवर्क कार्ड यूज़ किया गया है हर कंप्यूटर में। स्टार टोपोलॉजी के एक कोक्सियल केबल या फिर RJ45 नेटवर्क केबल यूज़ की जाती है इन कंप्यूटर्स को एक साथ से कनेक्ट करने के लिए। क्या यूज़ किया जाता है, या तो कोएक्सियल केबल या फिर RJ45 नेटवर्क का यूज़ किया जाता है इन कंप्यूटर सिस्टम को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। इसकी एडवांटेज क्या है, ये सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम है नेटवर्क का, सेंट्रल कंप्यूटर हब या स्विच का यूज़ करता है। ईजी टू ऐड अनदर कंप्यूटर टू द नेटवर्क। अगर एक कंप्यूटर नेटवर्क पे फेल हो गया तो बाकी काम करते रहेंगे नॉर्मली। स्टार टोपोलॉजी लोकल एरिया नेटवर्क के LAN में यूज़ की जाती है, और जो हाई स्पीड लैन होती है, हाई स्पीड लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वो स्टार टोपोलॉजी का यूज़ करता है एक सेंट्रल हब का यूज़ करके। इसके डिसएडवांटेज क्या है, हायर कॉस्ट है, बहुत सारे स्विच, मतलब जो स्विच यूज़ कर रहा है, राउटर यूज़ कर रहे हैं सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस की फॉर्म में, वो काफ़ी कॉस्टली होता है। सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस डिटरमाइन द परफॉर्मेंस एंड नंबर ऑफ नोड्स द नेटवर्क कैन हैंडल। जो हब यूज़ कर रहे हैं हम, या जो स्विच यूज़ कर रहे हैं, या जो सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, वो ये डिटरमाइन करेगा कि जितने भी उससे नेटवर्क डिवाइस कनेक्टेड है उनकी परफॉर्मेंस क्या होगी, और वो कितने नंबर ऑफ डिवाइस को हैंडल कर सकता है। 2 को कर सकता है, 3 को कर सकता है, कितने को कर सकता है। जितने ज़्यादा कनेक्ट करेंगे उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इफ़ सेंट्रल कंप्यूटर हब स्विच फेल्स, अगर फेल हो जाता है तो पूरा सिस्टम डाउन चला जाता है, क्योंकि सारे कंप्यूटर बंद हो जाएंगे। जैसे ही हब या नेटवर्क या स्विच ख़राब होगा, सारे जो कंप्यूटर हैं वो बंद हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे।
नेक्स्ट है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी बस की तरह होती है। बस क्या करती है, हर स्टेशन पे रुकती है, हर स्टेशन पे अपने पैसेंजर्स को उतारती है। उसी तरह यहाँ पे क्या होता है, बस टोपोलॉजी काम करती है। ये एक लाइन टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है। ये जो हमें केबल दिख रही है ये क्या है, बस टोपोलॉजी को डिनोट कर रही है। ये एक बस की तरह काम कर रही है, ठीक है। इसमें हर एक नेटवर्क जो है, हर एक जो नोड है, जो जिसको हम कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं, वो एक सिंगल केबल के थ्रू बैकबोन से जुड़ा हुआ है। ये एक बैकबोन है, ये केबल, ये दो एंड है इसके। ये बिगनिंग हो गया फॉर एग्जांपल, ये बिगनिंग एंड हो गया, ठीक है। और ये क्या है, टर्मिनल एंड हो गया, ठीक है। ये एंड पॉइंट हो गया। अब इसके ऊपर ये किसका काम कर रही है, ये बैकबोन का काम कर रही है। इस बैकबोन से हमारे इंडिविजुअली जो नोड्स हैं, या कंप्यूटर सिस्टम है, वो इंडिविजुअली जुड़े हुए हैं बाय ए ड्रॉप लाइन, ठीक है। इसको बोलते हैं बस टोपोलॉजी। इसके एडवांटेज क्या है, जब स्मॉल नेटवर्क होता है तब ये अच्छे से काम करती है। ईजीएस्ट नेटवर्क टोपोलॉजी होती है कंप्यूटर्स को और पेरिफेरल्स को एक लीनियर फैशन में कनेक्ट करने की। इसमें केबल की लेंथ भी ज़्यादा नहीं चाहिए होती। जैसे स्टार टोपोलॉजी में तो बहुत सारे लिंक क्रिएट करने होते हैं, तो उसमें केबल की लेंथ ज़्यादा चाहिए होती है, मतलब वायर की ज़्यादा लेंथ चाहिए होती है, पर इसमें नहीं चाहिए होती। डिसएडवांटेज क्या है, अगर किसी भी कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ गई या नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई तो पूरा सिस्टम डाउन चला जाएगा और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बस टोपोलॉजी है, सिंगल केबल से जुड़े हुए हैं सारे, ठीक है। इंडिविजुअल डिवाइस को की जो ट्रबल है उसको शूट करना बहुत ही मुश्किल होता है। लार्ज नेटवर्क के लिए अच्छी टोपोलॉजी नहीं होती। जो टर्मिनेटर्स हैं आर रिक्वायर्ड, 2 टर्मिनेटर्स की जरूरत पड़ती है दोनों एंड पे मेन केबल के। अगर एडिशनल डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट कर दिया तो नेटवर्क स्लो हो जाता है। अगर मेन केबल डैमेज हो जाए तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा और सारे कंप्यूटर बंद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी। देखो ये रिंग की तरह काम करती है। इसमें भी एक वायर है जिससे अलग अलग कंप्यूटर, अलग अलग नोड जो है वो इंडिविजुअली कनेक्ट होती है, पर इसमें रिपीटर्स लगे होते हैं। रिंग टोपोलॉजी इज ए नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इन विच डिवाइस कनेक्शंस क्रिएट ए सर्कुलर पाथ। सर्कुलर डाटा पाथ क्रिएट कर रखा है, जैसे यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ क्रिएट हो रखा है, ठीक है। रिंग नेटवर्क में क्या होता है, पैकेट्स ऑफ डाटा ट्रैवल करते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के पास अंटिल दे रीच देयर डेस्टिनेशन, जब तक वो अपनी डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच जाते। मोस्ट रिंग टोपोलॉजी अलो पैकेट्स टू ट्रैवल ओनली इन वन डायरेक्शन, जिसको हम यूनी डायरेक्शनल रिंग नेटवर्क बोलते हैं। कुछ दोनों डायरेक्शन में अलो करते हैं, जिसको बाई डायरेक्शनल रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। देखो मान लो ये स्टेशन है, ये भी स्टेशन, ये सारे स्टेशन हैं। ये हो सकता है कि यहाँ से ट्रांसफर होकर डाटा यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। अगर इस तरह से मूव कर रहा है तो ये क्या हो गया, यूनी डायरेक्शनल फ्लो हो गया, ठीक है। या फिर ऐसे हो सकता है कि यहाँ से डाटा इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, मतलब फिर ये इधर से इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो ये क्या होगा, बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ डाटा, ये बाई डायरेक्शनल होगा, ठीक है। अब इसकी मेजर एडवांटेज क्या है, इफ़ एनी इंडिविजुअल कनेक्शन इन द रिंग इज़ ब्रोकन तो एंटायर नेटवर्क अफेक्ट होगा। लोकल एरिया नेटवर्क में लेंस में इसको यूज़ किया जा सकता है, या वेंस में वाइड एरिया नेटवर्क में इसको यूज़ किया जा सकता है। एडवांटेज क्या है, ये वो एक ही डायरेक्शन में डाटा को फ्लो करने देती है, जिसकी वजह से जो पैकेट का कोलिजन है वो नहीं हो पाता। एक नेटवर्क सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2 वर्क स्टेशन के बीच में डाटा हाई स्पीड के थ्रू ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इसकी स्पीड हाई होती है। एडिशनल वर्क स्टेशन को भी बिना परफॉर्मेंस अफेक्ट करे, बिना डाटा को स्लो करे ऐड किया जा सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, ऑल डाटा बीइंग ट्रांसफर्ड ओवर द नेटवर्क मस्ट पास थ्रू ईच वर्क स्टेशन, जिसकी वजह से डाटा का ट्रांसमीटर क्या है, स्लो हो जाता है। स्टार टोपोलॉजी से भी स्लो हो जाता है। एंटायर नेटवर्क विल बी इम्पैक्टेड, अगर एक वर्क स्टेशन अगर स्टॉप हो गया तो सारा डाटा या जो सारा नेटवर्क है वो अफेक्ट होगा, क्योंकि आगे डाटा ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाएगा। द हार्डवेयर नीडेड टू कनेक्ट ईच वर्क स्टेशन टू नेटवर्क इज़ मोर एक्सपेंसिव, हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी हब्स और स्विचेस या इंटरनेट कार्ड की बजाय, यहाँ पे इंटरनेट कार्ड आएगा। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है,
A network can be hybrid. For example, we can have main star topology. मेन स्टार टोपोलॉजी हो सकती है विथ ईच ब्रांच कनेक्टिंग सेवरल स्टेशन. मेन स्टार टोपोलॉजी होगी पर वो हर एक सेवरल स्टेशन से जुड़ी होगी. इसमें बस टोपोलॉजी भी आएगी, जैसे ये बस टोपोलॉजी है ना. एक हब भी आएगा इसमें. तो इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं. ये हाइब्रिड होता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन देयर साइज. इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे.